हेलो एवरीबॉडी, मैं सचिन कुमार करता हूं स्वागत आपका टूल ब्रेन्स पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराया है, इसके बाद मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखे हैं। जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन को नहीं देखना चाहते हैं तो थोड़ी सी वीडियो को स्किप करके एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ये मैंने इसमें एकदम यानी कि बेसिक से यूपीएससी लेवल तक की इसमें क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको पता चल जाए कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने इस चैप्टर की वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर इस चैप्टर की वीडियो को देख लें, और मैं इस वीडियो के डिस्कशन में इस वीडियो की यानी कि जो चैप्टर है इस चैप्टर की वीडियो को मैं इसमें लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर यहाँ पर पहले एनसीईआरटी सॉल्यूशन की तरफ, उसके बाद करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कंप्लीट द सेंटेंस। तो ए है इसमें, हंटर गैदर्स चोज टू लिव इन केव्स रॉक शेल्टर बिकॉज। अब देखिए जो हंटर और गैदर्स थे, इन्होंने केव्स में रहना और उसके बाद रॉक शेल्टर में रहना क्यों पसंद करते थे। ठीक है, क्यों चुना इन्होंने केव्स में रहने के लिए और उसके बाद रॉक शेल्टर में रहने के लिए क्यों चुना। अब ये इन्होंने इसको इसलिए चुना क्योंकि ये रेन से बच सकें, ठीक है, बारिश से बच सकें और उसके बाद सनलाइट से बच सकें। इनसे बचने के लिए इन्होंने केव्स में रहना और उसके बाद रॉक शेल्टर में रहा करते थे, इनसे बचने के लिए, रेन से बचने के लिए, सनलाइट से बचने के लिए। ठीक है, इसके बाद है ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, 12,000 साल पहले ग्रासलैंड डेवलप हुई थी। इसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो देखिए इसका तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैंने इसको डिस्कस भी किया है चैप्टर में कि जो लोग थे, जो यानी कि लोग जो फसल ग्रो कराते हैं, ठीक है, या फिर करते हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह पर क्यों रहा करते थे। अब ये जाए, एक तो सिंपल सी बात है, देखिए जब यानी कि जब फसल को ग्रो कराना है तो ग्रो कराने के लिए लगेगा उसमें टाइम, और टाइम लगेगा, देखिए टाइम क्या क्या करने में लगेगा। यहाँ पर इन्हें सोइंग यानी कि पहले तो यहाँ पर सोइंग करना पड़ेगा, इरिगेशन है, और क्या है, वीडिंग है, वीडिंग है, और हार्वेस्टिंग है। तो फसल लगाने के लिए सारे काम करने पड़ते हैं और ये सारे काम करने के लिए लगेगा टाइम, तो इसलिए जो फसल लगाते हैं उन्हें एक ही जगह पर काफ़ी लंबे समय तक रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यानी कि इसका आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डू आर्कियोलॉजिस्ट, एक मिनट, वाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर्स टू स्टार्ट विद एंड दैट हर्डिंग बिकेम मोर इम्पोर्टेंट लेटर। अब क्या है देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट उन्हें ऐसा क्यों लगता है, यानी कि जो कई सारे जो लोग थे मेहरगढ़ में, जो कई सारे लोग रहा करते थे वो हंटर्स थे। ठीक है, इसके बाद में यानी कि बाद में उन्होंने बिकम मोर इम्पोर्टेंट लेटर, यानी कि वो उन्होंने हंटिंग करना स्टार्ट किया था उसके बाद में। अब देखिए क्या है, मेहरगढ़ में क्या है, मेहरगढ़ में इनको क्या मिले थे, इनको बोन्स मिली थी। ठीक है, इनको बोन्स मिली थी किसकी, डियर की, लाइन की, इनकी बोन्स मिली थी, जिससे हमें पता चल जाता है ये क्या थे, ये हंटर्स थे। ठीक है, क्या थे, हंटर्स थे। इसके बाद इन्हें बोन्स किसकी मिलती हैं, इन्हें बोन्स मिलती हैं सीप की, गोट की। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है ये हर्डिंग भी करने लगे थे बाद में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आंसर हो चुके। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, वाई डिड द हंटर गैदर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इन वॉट वेज आर दिस सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजन्स फॉर विच वी ट्रेवल टूडे। पहले लोग जो है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल क्यों करते थे, हंटर और गैदर्स। अब देखिए जब ये एक ही जगह पर रहेंगे तो क्या हो जाएगा,
वहाँ से जो भी फूड होगा, ठीक है, यानी कि जितना भी फूड होगा वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, ईटन अप, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो फूड की तलाश में क्या हो जाएगा, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, प्लेस टू प्लेस उन्हें जाना पड़ेगा, प्लेस टू प्लेस उन्हें जाना पड़ेगा। एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या है, अब वो एनिमल को फॉलो करते हैं, ठीक है, जो हंटर एंड गैदर्स हैं, ये क्या करेंगे, ये एनिमल को फॉलो करेंगे। भाई ये हंटर एंड गैदर्स हैं, इसका मतलब क्या है, ये शिकार करेंगे, ठीक है, वाइल्ड एनिमल का शिकार करते थे। अब जहाँ पर एनिमल्स जाएंगे, ये उनको फॉलो करते हुए उधर भी जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर एनिमल्स जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह जब एनिमल्स जाएंगे, तो इनको फॉलो करते हुए भी हंटर एंड गैदर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। और आजकल देखिए हम क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मान लीजिए अगर कोई फंक्शन हो तो फंक्शन में चले जाते हैं हम तो। और इसके बाद देखिए और क्या हो सकता है, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पर मान लीजिए वेतन कम दिया जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर वेतन सही मिलेगा तो वहाँ पर यानी कि आपको दूसरी जगह नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है, ठीक है, नरिशमेंट करने के लिए, अपना पालन पोषण करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। पहले ये अपने फूड के लिए जाया करते थे, यहाँ पर अब यानी कि पैसे वैसे के लिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदर्स यूज्ड फायर, वुड यू यूज सी फायर और फॉर एनी दीज पर्पस टुडे। तो हंटर गैदर यूज फायर यानी कि किस किस के लिए, यानी कि वो किसका इस्तेमाल करते हैं, फायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हंटर और गैदर्स। तो देखिए सबसे पहली बात तो यानी कि जो हंटर और गैदर्स हैं वो फायर का इस्तेमाल क्या करेंगे, कुकिंग द फूड, खाना पकाने के लिए। सबसे पहली बात तो ये होगी खाना पकाने के लिए। और इसके बाद दूसरा हो जाएगा एनिमल से बचने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से बचने के लिए ये क्या करेंगे, ये एनिमल से बचने के लिए आग का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, खाना पकाने के लिए। और इसके बाद यानी कि हमारा थर्ड हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा इसमें, हाँ किसका, यानी कि आग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, रात में भी यानी कि मतलब कि अपने आप को वार्म रखने के लिए, ठीक है, अपने आप को वार्म रखने के लिए पहले इसका इस्तेमाल, आग का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और अभी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अगर आज की बात करें तो यानी कि हम किसका आग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो हमारा भी सेम यही है, यानी कि खाना पकाने के लिए, खाना यानी कि सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, खाना पकाने के लिए हो जाता है, और अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए भी हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद इससे क्या हो जाएगा, कई सारी चीज़ें बनाने के लिए भी आग का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये मैंने 3 तरीके बता दिए जो यानी कि पहले आग का इस्तेमाल क्यों करते थे। इसके बाद है लिस्ट 3 वेज इन विच द लाइव्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम हंटर एंड गैदर्स। अब देखिए ये फार्मर की और हर्डर्स की जो लाइफ है वो अलग क्यों होती है, किससे, हंटर एंड गैदर से। तो देखिए पहला रीज़न हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट रीज़न हो जाएगा, फार्मर रहते थे हट्स में और हाउसेस में, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी हंटर की और गैदर्स की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ रहेंगे, ये केव्स में रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, केव्स में रहते हैं। और जो फार्मर्स हैं ये फसल पर डिपेंड होते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, फार्मर्स डिपेंड्स ऑन द क्रॉप्स, फसल पर डिपेंड होते हैं। और ये हंटर एंड गैदर जो हैं किस पर डिपेंड होते हैं, ये हंटिंग करने में यानी कि शिकार करने पर ये डिपेंड रहते हैं, ठीक है, शिकार करके ये फूड लेते हैं। और इसके बाद देखिए तीसरा तरीका क्या है, ये अपना फूड खुद से बना लेते हैं, जो फार्मर्स हैं ये अपना फूड जो यानी कि खुद से बना लेते हैं, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि ये काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह पर रहते हैं, ठीक है, जो फार्मर्स एंड हर्डर्स हैं इन्हें काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता है, लॉन्ग टाइम। और ये जो यानी कि क्या होता है, हंटर एंड गैदर्स हैं, इन्हें शॉर्ट टाइम के लिए एक ही जगह पर रहना पड़ेगा, फॉर शॉर्ट टाइम। तो ये हो जाते हैं आपके सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी सॉल्यूशन।
तो यहाँ से देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे मेसोलिथिक जो पीरियड है वो 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक का है, ठीक है। डोमेस्टिकेशन की शुरुआत कब हुई थी? वो 12,000 साल पहले डोमेस्टिकेशन की शुरुआत हुई थी। बिगिनिंग ऑफ सेटलमेंट्स एट मेहरगढ़, मेहरगढ़ में सेटलमेंट की शुरुआत कब हुई थी? लगभग 8,000 साल पहले हो चुकी थी, ठीक है। इसके बाद है न्यूलिथिक एज, यानी कि जो न्यूलिथिक एज है वो यानी कि कब हुआ था? नवपाषाण काल। ये हो जाएगा न्यू स्टोन एज। कब हो जाएगी ये? 10,000 ईयर्स एगो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद भी रखने हैं। अब इसके बाद हम करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और पहले तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट टाइप ऑफ फूड डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से हमें किस टाइप का फूड मिलता है? तो हमें देखिए प्लांट से फ्रूट्स मिल जाता है, वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, ग्रेन्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये सभी हमें किससे मिलते हैं? ये सभी हमें प्लांट से मिल जाते हैं। इसके बाद है द एनिमल्स, नेम द एनिमल्स हु गिव अस मिल्क। बहुत ही सिंपल है, ये तो मैंने सिंपल ही रख दिया। तो जो हमें यानी कि दूध देते हैं, यानी कि कौन देगा? काउ से मिल जाता है, सीप से, और उसके बाद गॉड से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन यानी कि किसको पाला जा सकता है? कौन सा एक ऐसा एनिमल है जिसको पाला जा सकता है? तो यहाँ पर हो जाएगा डॉग, ठीक है। डॉग इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड पीपल स्टोर ग्रेन्स, यानी कि जो लोग थे, जो पीपल्स थे, वो ग्रेन्स को क्यों इकट्ठा करते थे, क्यों स्टोर करेंगे? तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, फॉर फूड। ऑप्शन ए है फॉर फूड, बी है एज सीड, और इसके बाद सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर दोनों के लिए फॉर फूड एंड सीड। देखिए ग्रेन्स का इस्तेमाल फूड के लिए भी वो करेंगे, भाई उन्हें फूड मिल जाएगा, और उसके बाद यानी कि नेक्स्ट क्रॉप्स यानी कि अगली फसल लगाने के लिए सीड को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, ग्रेन्स को स्टोर कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द एविडेंस ऑफ वीट बार्ले शीप और उसके बाद गॉट कैटल फाउंड। तो यानी कि कहाँ से एविडेंस मिलते हैं? वीट के, बार्ले के, शीप और उसके बाद गॉट के, इन सभी के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए है कोल्डिवा से, ये यूपी में पड़ता है, और बी है गुफराल के, कश्मीर में पड़ता है, और उसके बाद सी है मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में पड़ता है, और हल्लूर ये कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था ये जो वीट बार्ले और शीप जो गॉट, ये कहाँ पड़ते हैं या कहाँ एविडेंस मिले थे? ये मेहरगढ़ में। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ एंशिएंट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो देखिए एंशिएंट फार्मर्स एंड हर्डर्स एंशिएंट फार्मर्स एंड हर्डर्स का एविडेंस कहाँ मिलता है, ठीक है, कहाँ मिले थे एंशिएंट फार्मर्स एंड हर्डर्स? ऑप्शन ए है, अच्छा, हु हैव फाउंड द एविडेंस, किसने पता लगाया, या फिर किसको एविडेंस पता लगे एंशिएंट फार्मर्स और हर्डर्स के, किसको एविडेंस पता लगे? ए है आर्कियोलॉजिस्ट को, बी है एस्ट्रोलॉजिस्ट को, और उसके बाद सी है बायोलॉजिस्ट, और डी है हिस्टोरियंस। तो देखिए इन सभी के बारे में, फार्मर्स के बारे में, हर्डर्स के बारे में पता लगाते हैं कौन? आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। नाउ ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, इसका ए आंसर सही है, आर्कियोलॉजिस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मिल्क एंड मीट। मीट के लिए यानी कि मीट और मिल्क का इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए है टाइगर, बी है डॉग, सी है गॉट, और डी है कैट। तो देखिए मिल्क हमें यानी कौन देगा? गॉड से मिलती है मिल्क, गॉड से, बकरी से हमें दूध मिल जाता है, और इससे हमें मीट भी मिल जाती है। नाउ ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा सही है? सी वाला सही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, who have studied the customs and practice who have studied the customs and practices of present day farmer and herders। तो देखिए किसने स्टडी यानी कि अध्ययन किया था किसके बारे में? रीति रिवाज, और वो भी किसके? फार्मर्स एंड हर्डर्स के क्या रीति रिवाज थे, इसके बारे में किसने स्टडी की थी? ऑप्शन ए है आर्कियोलॉजिस्ट, बी है स्कॉलर, सी है एस्ट्रोलॉजिस्ट, और डी है नन ऑफ दिस। तो देखिए रीति रिवाज, फार्मर और हर्डर्स के जो रीति रिवाज थे उनके बारे में स्टडी की थी किसने? आर्कियोलॉजिस्ट ने, ठीक है। नाउ ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का ए आंसर सही है। अब इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 9,
वेयर इज मेहरगढ़ लोकेटेड टुडे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेयर इज मेहरगढ़ लोकेटेड? तो मेहरगढ़ कहाँ पड़ेगा? ए है उत्तर प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है पाकिस्तान और डी है चाइना। तो देखिए ये जो मेहरगढ़ है ये पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है। अभी कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है मेहरगढ़, ठीक है। जहाँ से हमें फार्मर एंड हंटर्स के एविडेंस मिले थे, और उसके बाद बार्ले, व्हीट, इन सभी के एविडेंस हमें मिले थे कहाँ से? मेहरगढ़ से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? इन द एंशियंट टाइम डेड पर्सन वॉज। एंशियंट टाइम में क्या होता है? डेड पर्सन वॉज। ए है टू सर्व एज फूड इन नेक्स्ट लाइफ, बी है टू सर्व एज फूड इन प्रेजेंट लाइफ, और सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए जो डेड पर्सन था, यानी कि जो फार्मर एंड हर्डर्स थे, वो उन्हें यानी कि ऐसा लगता था कि जब ये यानी कि डेड पर्सन है तो इन्हें नेक्स्ट लाइफ में क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइफ में इन्हें फूड मिल जाए। नेक्स्ट लाइफ में इन्हें फूड मिल जाए, तो इसलिए यानी कि क्या करेंगे? उसके साथ ब्यूरल में उसके साथ क्या दफन किया करते थे? वो एक बकरी को दफन किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है इसमें। टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट लाइफ, यानी कि उसे नेक्स्ट लाइफ में यानी कि अगले जीवन में उसे फूड मिलता रहे, इसलिए यानी कि वो गॉड को इसके साथ रख दिया करते थे, डेड पर्सन के साथ। ए है डोमेस्टिकेशन बिगिन। तो अभी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया भी था आपको कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो यहाँ पर देखिए डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट होता है? ए है अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, बी है 8,000 ईयर्स एगो, इसके बाद सी है 6,000 ईयर्स एगो, और इसके बाद डी है 4,000 ईयर्स एगो। देखिए जो डोमेस्टिकेशन है वो स्टार्ट हुआ था हमारा 8,000 ईयर्स एगो, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा सही है? इसका आंसर बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 8,000 ईयर्स एगो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस in which people grow plants and look after animals। तो देखिए हमें उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें यानी कि लोग जो हैं प्लांट्स को ग्रो करते हैं और उसके बाद एनिमल्स की देखभाल करते हैं। तो ये क्या प्रोसेस है? कौन सी प्रोसेस है? ए है डोमेस्टिकेशन, बी है प्लांटेशन, इसके बाद सी है फ्लावरिंग, और डी है एग्रीकल्चर। तो देखिए यहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पीपल्स प्लांट्स को ग्रो करते हैं एंड एनिमल्स की देखभाल करते हैं, तो इसका ए आंसर सही है, उसे डोमेस्टिकेशन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट इज कॉल्ड। बर्तन बनाने की कला को क्या कहते हैं? ए है पॉटरीज, बी है पोइट्रीज, और सी है पैटीज, और इसके बाद डी है पॉटरी। तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, बर्तन बनाने की कला को पॉटरी कहा जाता है, ओके। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, प्लेस वेयर मैनी फैमिलीज, प्लेस नेम द प्लेस वेयर मैनी फैमिलीज चूज टू लिव टुगेदर फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड बेटर प्रोटेक्शन। तो देखिए क्या है उस जगह का नाम जहां पर यानी कि कई सारी फैमिलीज ने एक साथ रहना पसंद किया, ठीक है। म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड टुगेदर प्रोटेक्शन, एक दूसरे की मदद करना, और इसके बाद क्या हो जाएगा? बेटर प्रोटेक्शन मिल सके। तो क्या हो जाएगा इनके लिए? बेस्ट था ऑप्शन ए है स्टेट, बी है ब्लॉक, सी है विलेज, और डी है डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें सी आंसर सही रहेगा, ठीक है, विलेज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? कई सारी फैमिलीज जो हैं एक साथ रहती थी, एक दूसरे की मदद करती थी, तो ये इसलिए इनके लिए हो जाएगा विलेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच आर्ट was the learnt by Neolithic man made by hand and dried in sun. Later, wheel was used to make it. तो देखिए कौन सी कला न्यूलिथिक मैन ने सीख ली थी, ठीक है। नवपाषाण के जो लोग थे, व्यक्ति थे, उन्होंने सीख लिया था यानी कि हाथ से चीज़ों को बनाना, उसे धूप में सुखाना, फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करना, ठीक है। क्या थी ऐसी चीज़ कि यानी कि पहले उसे हाथ से बनाया जाएगा, धूप में सुखाया जाएगा,
ठीक है, बाद में उसे इस्तेमाल किया जाएगा। और ऑप्शन ए है कार्ट, बी है व्हील, सी है चेयर और उसके बाद डी है पॉट्स। तो वो क्या हो जाएंगे, बर्तन हो जाते हैं। ठीक है, ए है पॉट्स, इसका डी आंसर सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, डोमेस्टिकेशन मीन्स, इसका मैंने बताई हुई थी डोमेस्टिकेशन क्या होता है। ए है प्रोसेस इन विच पीपल लुक आफ्टर एनिमल्स, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जिसमें जो पीपल्स हैं वो एनिमल्स की देखभाल करते हैं। ऑप्शन बी, प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लिव्ड इन कम्युनिटीज, यानी कि जिसमें क्या हो जाएगा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पीपल प्लांट्स को ग्रो करते हैं और उसके बाद एक कम्युनिटी बनाकर रहते हैं। ठीक है, नाउ ऑप्शन सी, प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें यानी कि लोग जो है प्लांट्स को ग्रो करते हैं और उसके बाद एनिमल्स की देखभाल करते हैं। और डी ऑप्शन है प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें यानी कि जो पीपल्स हैं वो प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी है, इसको मैंने क्लियर भी किया था, समझाया भी था कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पीपल्स प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स को रियर भी करते हैं। ठीक है, देखभाल भी करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, व्हील्ड कार्ट वॉज मेड इन विच एज, यानी कि व्हील्ड कार्ट, पहिए वाली जो गाड़ी है वो कब बनाई गई थी, किस एज में। ए है मेसोलिथिक, बी है पैलियोलिथिक और सी है न्यूलिथिक और उसके बाद डी है चाल्कोलिथिक। तो व्हील्ड कार्ट कब बनाई गई थी, ये न्यूलिथिक एज में बनाई गई थी व्हील्ड कार्ट। ओके, इसका सी आंसर सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, न्यूलिथिक मीन्स क्या होता है, न्यूलिथिक मैन लिव इन, ये क्या होता है। ऑप्शन ए है स्मॉल कम्युनिटीज सच एज विलेज, बी है इन पेयर नियर बैंक ऑफ रिवर, यानी कि ये नदी के किनारे रहा करते थे, और सी है अलोन इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में अकेले रहा करते थे, और डी है अलोन इन द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि नदी के किनारे रहा करते थे। ठीक है, अकेले रहा करते। तो देखिए इसका न्यूलिथिक मैन लिव इन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, स्मॉल कम्युनिटीज सच एज विलेज। ठीक है, यानी कि छोटी सी समुदाय, यानी छोटे छोटे समुदाय जो यानी कि गांव गांव में रहा करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, विच वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड, इसमें से कौन सा सबसे पहला मेटल को डिस्कवर्ड किया था। ए है कॉपर, बी है गोल्ड, सी है सिल्वर और डी है आयरन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो मेटल है वो उसको डिस्कवर किया था वो कौन सा है। ए है कॉपर, कॉपर जो है एक ऐसा मेटल है जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। नाउ कॉपर इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, बार्टर सिस्टम इज, ये बार्टर सिस्टम क्या होता है। ए है सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी, बी है सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ आर्टिकल्स, सी है सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी टू सर्विसेज और डी है सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ आर्टिकल्स टू मनी। तो देखिए पहले मैं बार्टर सिस्टम बता देता हूँ क्या होता है, बार्टर सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक ले लिया, एक व्यक्ति ले लिया, एक का नाम है, एक का नाम मैंने ले लिया सोनू और एक का नाम ले लिया मैंने मोनू। ठीक है, ये दो मतलब कि दो बच्चे हो गए सोनू एंड मोनू, जिसमें क्या हो जाएगा, इसके पास है डॉल। ठीक है, यानी कि इसके पास एक खिलौना है वो है डॉल, और इसके पास क्या है, इसके पास है ट्रक। इसके पास क्या हो जाएगा, ट्रक हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, मोनू को, मोनू देखता है यानी कि मुझे डॉल, मोनू सोचता है यानी कि मुझे डॉल पसंद है, मुझे ये मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। और सोनू कहता है मुझे ट्रक पसंद लग, यानी ट्रक अच्छा लग रहा है, अगर मुझे ये मिल जाए तो कैसा रहेगा फिर। तो क्या हो जाएगा, ये मोनू या फिर सोनू इसके पास जाएगा या फिर मोनू जो है इसके पास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपस में ये क्या करेंगे, ये कहेंगे आपस में कि एक काम करते हैं कि यानी कि तुम मेरी ट्रक को रख लो और मैं आपकी डॉल को रख लेता हूँ, तुम मेरे ट्रक को रख लो मैं आपकी डॉल को रख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्टिकल जो है एक्सचेंज कर दिए। अब ऐसा नहीं हुआ मोनू ने पैसे दिए उसके बाद इसे डॉल मिली और उसके बाद सोनू ने पैसे दिए और इसको ट्रक मिला। तो यहाँ पर यानी कि पैसे थे ही नहीं उस समय। ठीक है, जब पैसे थे ही नहीं तो यहाँ पर आर्टिकल्स को एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, एक आर्टिकल्स दूसरे व्यक्ति को, दूसरे ने यानी कि पहले व्यक्ति को अपना आर्टिकल्स दे दिया। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, हाउ वॉज द अर्थ ट्रीटेड इन द न्यूलिथिक एज,
न्यूलिथिक एज में अर्थ को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो देखिए न्यूलिथिक एज में क्या था, लोग जो यानी कि नेचर की पूजा करते थे, ठीक है, नेचर की पूजा करते थे, जैसे सनलाइट की, ठीक है, रेन की, और कुछ डिजास्टर हैं उनकी भी, ठीक है, उनकी भी पूजा करते थे। अब यहाँ पर ये कहते हैं यानी कि ये सब जिस तरीके से यानी कि हमें मदर जो है यानी कि सारी चीज़ देती है ना, नेचर भी हमें वैसी हमें सारी चीज़ देता है, ठीक है। तो न्यूलिथिक एज जो है ना, इसको अर्थ को ट्रीट करते थे कैसे, एज अ मदर ट्रीट करते थे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद क्या है, माइक्रोलिथिक वर मेड ड्यूरिंग विच पीरियड। माइक्रोलिथिक कौन से वाले पीरियड को कहा जाता है या फिर कौन सा होता है। माइक्रोलिथिक में क्या होता है, देखिए माइक्रो मीन्स क्या हो जाएगा, माइक्रो, माइक्रो मीन्स हो जाएगा यानी कि बहुत ही छोटे, यानी कि टिनी टूल्स, टिनी टूल्स, ये क्या होता है माइक्रो यानी टिनी टूल्स। और ये जो टिनी टूल्स यानी कि हमारा किस में होता है, ये होगा हमारा ऑप्शन ए है चाल्कोलिथिक, बी है मेसोलिथिक, और सी है न्यूलिथिक, और डी है पैलोलिथिक। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला सही आंसर है इसका, मेसोलिथिक, ठीक है। मेसोलिथिक क्या हो जाता है, मिडल स्टोन एज, क्या होता है ये, मिडल मिडल स्टोन एज, क्या हो जाएगा ये, मिडल स्टोन एज होता है मेसोलिथिक। और माइक्रोलिथिक को यानी कि वर मेड ड्यूरिंग विच पीरियड कब बना था ये बना था फिर मेसोलिथिक एज में बना था, ओके। नाउ टूल्स लाइक कॉपर, ये जो कॉपर है, हैंड एक्सेस है, वर यूज्ड इन, यानी कि इसका कब इस्तेमाल होता है, ऐसे औजार यानी कि कॉपर हो गया और उसके बाद हैंड, हाथ की कुल्हाड़ी हो गई, इनका कब इस्तेमाल होता था। ए है मेसोलिथिक एज में, बी है अपर स्टोन एज में, सी है ओल्ड स्टोन एज में, और डी है मिडल स्टोन एज में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीसोलिथिक और उसके बाद ये मिडल स्टोन, ये तो हमारे एक ही हो जाएंगे, तो यहाँ से ये कट जाता है और इसके बाद ये कट जाता है। इसके बाद जो हमारा कॉपर जो स्टार्ट हुआ था, कॉपर हमारा अपर स्टोन एज में, हाँ अपर स्टोन एज में हुआ था स्टार्ट, ओके। इसका यानी कि बी आंसर सही है फिर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, कॉपर वॉज डिस्कवर्ड बाय डैशमैन, यानी किस पाषाणकाल के लोगों ने कॉपर को डिस्कवर किया था। ए है मीसोलिथिक, बी है न्यूलिथिक, और सी है पैलेलिथिक, और उसके बाद ये है चाल्कोलिथिक। देखिए मीसोलिथिक में क्या है, ये है मिडल स्टोन एज, मिडल स्टोन एज। इसके बाद देखिए ये सी हो जाता है न्यू, यानी कि नव पाषाण कहा जाता है, यानी कि न्यू स्टोन एज हो जाएगी, न्यू स्टोन एज। इसके बाद पैलेलिथिक में कहा जाएगा पूरा पाषाण काल हो जाता है, ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। तो इसमें से यानी कि ये तीनों तो नहीं रहे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाल्कोलिथिक मतलब क्या हो जाएगा, कॉपर वाली एज, ठीक है, कॉपर एज हो जाएगी ये। तो इसका डी आंसर सही है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इन विलेज अर्ली पीपल लर्न द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो विलेज में पहले लोग रहा करते थे उन्होंने क्या चीज सीख ली, ठीक है, इसमें से कौन सी चीज थी जो उन्होंने नहीं सीखी थी, ये बतानी है। कल्टीवेशन उन्होंने सीख लिया था, हंटिंग सीख लिया था, टेमिंग एनिमल जानवरों को पालना भी सीख लिया था, लेकिन ऑप्शन डी जो है लिविंग अ सेटल्ड लाइफ है, ये इन्होंने उस टाइम यानी कि अर्ली पीपल्स ने ये चीजें, यानी कि ये जो ऑप्शन डी है लिविंग अ सेटल्ड लाइफ, इसके बारे में इनको नहीं पता था, ठीक है, नहीं सीखा था इनके बारे में। इसके बाद है देखिए डैश वाज द क्वेश्चन नंबर 26, डैश वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ द चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज के जो लोग थे उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था। ए है एग्रीकल्चर, बी है माइनिंग, सी है हंटिंग, और डी है गैदरिंग। तो देखिए चाल्कोलिथिक का जो मेन था वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेयर इज द, ये सी वाला ऑप्शन सही है फिर, ऑप्शन सी हंटिंग वाला सही है इसका, ठीक है। चाल्कोलिथिक, ये हंटिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ द चाल्कोलिथिक एज। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, देखिए टूल्स ऑफ पॉइंट्स क्रेसेंट ब्लेड। अब देखो क्रेसेंट ब्लेड का है कहाँ, ये वाला क्रेसेंट ब्लेड इसको कहते हैं, ये है क्रेसेंट ब्लेड। और इसके बाद देखिए स्क्रैपर, स्क्रैपर कहाँ है, ये रहा स्क्रैपर,
ये हमारे स्क्रैपर हो गए, ये हमारा क्रिसेंटिक ब्लेड हो गया, ठीक है। और ये जो ऐसे टूल्स हैं, ऐसे जो टूल्स हैं, ये किस स्टोन एज में इस्तेमाल हुआ करते थे, ठीक है। विच एक्सेट्रा वर यूज्ड इन विच स्टोन एज, यानी कि ऐसे ये जो है किस स्टोन एज में इस्तेमाल होते हैं। ए है मिडल स्टोन, बी है अपर स्टोन, सी है न्यूलिथिक एज और डी है ओल्ड स्टोन। तो देखिए यहाँ पर ये जो हैं क्रेसेंट यानी टूल्स ऑफ पॉइंट्स और क्या था क्रेसेंटिक मून, एक मिनट दे, ये भी कंफ्यूजन है यहाँ पर। क्या था, टूल्स ऑफ पॉइंट है और क्रेसेंट ब्लेड्स हो जाएगा, और ये होता है हमारा पैलेलिथिक एज में, यानी कि ओल्ड स्टोन एज में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका डी आंसर सही है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही है। इसके बाद है मैसो। अच्छा, इसका आंसर मैंने बताया भी था, यानी कि मैसोलिथिक जो था, मैसो का मतलब होता है मिडिल स्टोन एज होता है। यहाँ पर मिडिल स्टोन, यानी कि ऑप्शन सी वाला इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। हाँ, ये वाला सी आंसर इसका सही है, मिडिल स्टोन एज। ना क्वेश्चन नंबर 30, हलूर इज इन प्रेजेंट डे, यानी कि हलूर कहाँ पड़ता है। ए है उत्तर प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है गुजरात और डी है कश्मीर। तो मैंने वहाँ मैप पर में समझाया था, यानी कि हल्लूर कहाँ पड़ेगा, तो वहाँ लोकेशन से पता चल जाएगा ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ेगा हल्लूर, ठीक है। इसका बी आंसर सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, मेहरगढ़ इज इन प्रेजेंट डे। मेहरगढ़ कहाँ पड़ेगा, ये पहले भी शायद हो चुका है। ए है बिहार में, बी पाकिस्तान, सी कश्मीर में, डी उत्तर प्रदेश। तो देखिए मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है। इसका बी आंसर सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर, यानी कि लोग जो यानी कि बर्तनों का इस्तेमाल किसके लिए करते थे, ठीक है। ए है कुकिंग फूड, बी है फॉर मेकिंग स्पून्स, सी है प्रिजर्विंग फ्लैश ऑफ एनिमल्स और डी है प्रिजर्विंग सॉइल। तो देखिए इसके बारे में मैंने भी डिस्कस किया था, कुकिंग फूड, ऑप्शन ए वाला सही है। तो देखिए यहाँ पर ये थे इसके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और अगर आपको ऐसे ही यानी कि चैप्टर को ख़त्म करने के बाद इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।